डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे अपने ही ऐलान में फंसते जा रहे हैं। कभी पुतिन की तारीफ करने वाले ट्रंप अब रूस के खिलाफ न्यूक्लियर सबमरीन भेजने की धमकी दे रहे हैं। कभी ट्रेड डील की धमकी से दुनिया को डराने वाले ट्रंप बार बार अपनी ही डेडलाइन को बढ़ा दे रहे हैं। आखिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने ही फैसलों से फंसते जा रहे हैं और क्या इन सब के पीछे ट्रंप का कोई दूसरा प्लान है, जानते हैं इस बार के न्यूज मेकर में। पहली नजर में देखने पर आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन भारत पर लगे ट्रंप के टैरिफ का सीधा रिश्ता यूक्रेन रूस की जंग से है। डोनाल्ड ट्रंप की बेतुकी विदेश और ट्रेड नीति ने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जंग के लिए जो बाइडेन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराते थे, अब 180 डिग्री पर घूमकर न सिर्फ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, बल्कि दूसरे फ्रंट पर इजराइल को भी गाजा में ज्यादा बम बरसाने का लाइसेंस दे रहे हैं। भले ही ट्रंप रूस से खुद को नाराज जता रहे हों, लेकिन वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक उसी रूस को ट्रंप राहत दे सकते हैं। रूस को राहत और बाकी दुनिया को टैरिफ की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की ताकत पर अमेरिका की अकड़ से दुनिया को हाँकना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही दुनिया अमेरिका से अलग होकर भी अपना भविष्य तलाशने में लग गई है। ट्रंप एक के बाद एक अपने फैसलों से पलट रहे हैं, अपने ऐलान पर टिक नहीं रहे हैं। जिस गद्दी पर वो बैठे हैं, वहां से कहीं एक एक बात पूरी दुनिया में नीतियां प्रभावित करती थी, लेकिन खुद को सबसे बड़ा डील मेकर बताने वाले ट्रंप खुद अपने फैसलों का बोझ अमेरिका पर ही डालने के फेर में नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ अमेरिका की जनता की जेब पर सीधा हमला है। कनाडा, मेक्सिको और भारत से आयात पर 25% और चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, कारें और खाद्य पदार्थों पर 10 से 20% शुल्क लगा दिया गया है। ये टैरिफ भले ही सरकारी खजाने को भरने का तरीका लगे, लेकिन असल बोझ उठाना पड़ेगा अमेरिकी आम आदमी को। हर घर पर करीब $1300 का अतिरिक्त टैक्स बोझ, खासकर गरीब तबकों पर। लकड़ी से लेकर एवोकाडो तक हर चीज महंगी होगी, और जब घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली 70% सॉफ्टवुड लंबर कनाडा से आती है, तो घरों की कीमत भी उछलेगी। और यही वजह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 40% आ गई है। रेसिप्रोकल टैरिफ इसको कहते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लगाया है। सबसे बड़ी परेशानी अमेरिका को खुद आने वाली है। उन देशों का तो नुकसान हो या ना हो, ये समय बताएगा, क्योंकि हर देश कोशिश करेगा दूसरी मार्केट ढूंढने की, पर अमेरिका का नुकसान होना तय है। तो मैं इसको एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी कहता हूं, जो अमेरिका अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, बल्कि मैं अगर एक कदम आगे जाके कहूं, पैर ही कुल्हाड़ी पे देके मार रहा है। ये सिर्फ टैरिफ नहीं, अमेरिका के आर्थिक ताबूत में कील भी हो सकती है। पेन वॉटन बजट मॉडल के मुताबिक आने वाले कुछ साल में अमेरिका की जीडीपी में 6 से 8% की गिरावट संभव है और मजदूरी में 5 से 7% तक की कटौती। मतलब अमेरिका के एक औसत मिडिल क्लास परिवार की $22,000 से $58,000 तक की कमाई खत्म हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ बेतरतीब बल्कि खतरनाक फैसले ले रहे हैं। वो उस समस्या को ठीक करने का दावा कर रहे हैं जो असल में है ही नहीं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था है। कागजों पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 29-30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, पर कैपिटा इनकम भी वहां की बहुत हाई है। पर अगर आप अर्थशास्त्र में जाएं और गहन अर्थशास्त्र में जाएं,
तो एक अर्थशास्त्र में टर्म होता है जो मैं आसान भाषा में समझाना चाहूंगा, उसको हम कहते हैं ओवर लेवरेज्ड। ओवर लेवरेज्ड का अर्थ है कि 29 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के खिलाफ उन्होंने 36 ट्रिलियन डॉलर का उधार लिया हुआ है। तो मैं इस अर्थव्यवस्था को, कागजों पर वो एक विकसित देश है, कागजों पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर अगर आप हार्डकोर इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था अंदर से खोखली हो चुकी है। तो इस मागा के चक्कर में जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में एक प्रॉमिस कर दिया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं टैरिफ लगाऊं और जिन देशों के साथ मेरा घाटा है, यानी कि मैं इंपोर्ट ज़्यादा करता हूं, एक्सपोर्ट कम करता हूं, मैं इसको बराबर ले आऊं और बराबर ला के मैं यहाँ फैक्ट्रियाँ यहाँ पर आ जाएँ और फैक्ट्री यहाँ पर आ जाए तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़ जाए। पर ये वो भूल गए कि ये रातों रात नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप जिद पर अड़ गए हैं पूरी दुनिया को नए सिरे से बनाने की। आपको भले ही ये बात अजीब लगे, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ट्रंप टैरिफ को हंटर की तरह इस्तेमाल करके हासिल क्या करना चाहते हैं। क्या वो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं या ट्रंप की इन गलतियों का फायदा उठाकर चीन और रूस खुद नई दुनिया बनाने में कामयाब हो सकते हैं। दुनिया भर में एक ही सवाल सबकी जबान पर है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। वो जानते हैं कि उनके कहने भर से सारी इंडस्ट्री रातों रात अमेरिका में नहीं आ जाएगी। उनके कहने के बावजूद जंग रुक नहीं रही, बल्कि कई जगह तो बढ़ गई है। तो क्या ट्रंप के पास कोई विजन है भी, या वो अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप घरेलू राजनीति से ध्यान भटकाने के लिए तमाम फैसले ले रहे हैं? और घरेलू राजनीति में ये चेहरा अपनी मौत के बाद ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। ये है जेफरी एप्स्टीन। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप लगा था। दरअसल एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों का सौदा करता था। दावा किया गया कि दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोग उसके क्लाइंट थे और उसके आइलैंड पर जाते थे। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या भी शक के दायरे में मानी जाती है। एप्स्टीन एक वक्त पर ट्रंप के बेहद करीबी थे और केस की फाइलों में ट्रंप का भी नाम माना जाता है। इसी कमजोर नस पर इलॉन मस्क भी हमला कर चुके हैं। एप्स्टीन के साथ ट्रंप का एक वीडियो भी कई बार सामने आ चुका है। यह वीडियो साल 1992 का है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कई लड़कियों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के साथ काफी बातें करते देखे जा सकते हैं। वो लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए एप्स्टीन के कान में कुछ कहते हैं, फिर लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये गजब है। ट्रंप के मागा नारे के सबसे बड़े समर्थक एलॉन मस्क भी अब उनके दुश्मन बन चुके हैं। ट्रंप ने कहा उन्हें महीने से इसके बारे में पता था, वो पागल हो गए हैं। एलॉन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिया जाना चाहिए, वो एहसान फरामोश है। लेकिन इसके बाद एलॉन मस्क ने जेफरी एप्स्टीन का बम फोड़ दिया, जिसने अमेरिका में सभी के होश उड़ा दिए हैं। वही माना जा रहा है कि ट्रंप और मस्क की दोस्ती अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप किसी के सगे नहीं है, ये बात उनके साथ काम करने वाले लोग भी जानते हैं, और वो मुल्क भी जो कई दशकों से अमेरिका के दोस्त हैं। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ना दुश्मनों को छोड़ना चाहते हैं और ना ही अपने दोस्तों को, भले ही वो उनका पड़ोसी और पुराना दोस्त कनाडा हो। ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेना, गाजा में रिविएरा की बात करना, पैनामा नहर पर कब्जा करना, ये क्या महज सन की आइडिया है? ट्रंप सत्ता में आते ही 24 घंटों में जंग रोकने की बात करते थे। जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि अमेरिका इजराइल को नए और ज्यादा हथियार दे रहा है। क्या ट्रंप के पास कोई विजन है भी, या वो सिर्फ एक नौसिखिए की तरह हवा में तलवार चला रहे हैं? इससे पहले अमेरिका ने 1930 में टैरिफ लगाने का फैसला लिया था। उस वक्त 20% टैरिफ लगाए गए थे, जिनका मकसद अमेरिका में किसानों और कारोबारों को बचाना था। उस वक्त भी कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी मुखालफत की थी,
उस वक्त भी यूरोप ने जवाबी कारोबार पर टैरिफ लगा दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि एडोल्फ हिटलर के बढ़ते प्रभाव भी उस वक्त अमेरिका के टैरिफ की वजह थी, क्योंकि इसकी वजह से ही यूरोप के कई देशों में मंदी आ गई थी। 1934 में इन टैरिफ को हटा लिया गया। टैरिफ का असर उससे कहीं गहरा था। विरोध की आवाज सुनाई दे रही है रिपब्लिकन पार्टी में भी। रिपब्लिकन पार्टी के बड़े एक्टिव को मेंबर थे, उन्होंने भी दबी आवाज में इस बात को जतलाया कि पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं है। सबसे बड़ी बात, जिस जनता ने इलेक्ट करके ट्रंप साहब को राष्ट्रपति बनाया है, उस जनता के हाथ में जैसे ही महंगाई का बॉम्ब फटेगा तो ट्रंप साहब की अप्रूवल रेटिंग आप देखें, जिस समय वो बने थे नवंबर में और जनवरी में जो बीच का टाइम था, वहाँ से आज में उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है। क्योंकि अमेरिका जनता पढ़ी लिखी है, उनको ये समझ में आ गया है कि जो ट्रंप साहब भले ही देश के भले के लिए कर रहे हैं, पर इस भला हो ना हो महंगाई ज़रूर हो जाएगी। और अमेरिका में महंगाई होने का मतलब है जिस देश में आदमी हर एक चीज़ मॉर्टगेज कराता है, गाड़ी मॉर्टगेज, मकान मॉर्टगेज, छुट्टियाँ मॉर्टगेज, पढ़ाई मॉर्टगेज, अब तो भारत में भी होता है पर वहाँ पर तो बहुत पहले से है। तो आपकी तनख्वाह आने से पहले वो कहाँ जानी है ये पहले से तय हो जाता है। अमेरिकी मीडिया की एनालिसिस के मुताबिक टैरिफ का ऐलान करते वक्त ट्रंप ने कहा था कि वो 9 जुलाई तक 200 डील कर लेंगे, लेकिन अब तक सिर्फ 3 डील ही हो पाई हैं, चीन से, यूके से और वियतनाम से। एक और देश से डील करीब करीब होने ही वाली है। रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक तो ट्रंप की धमकियों को भी देश गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इसीलिए ट्रंप ने कुछ देशों को 1 अगस्त तक की और मोहलत दी। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ट्रंप मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखा है पिछले 6-8 महीनों में, मैंने उनको बहुत भावात्मक देखा है। इमोशंस में आके बातें करते हैं, पहले कह देते हैं, फिर सोचते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ और हो जाते हैं। और भारत और रशिया को लेके उन्होंने अभी जो बयान दिया, उन्होंने कहा इंडिया एंड रशिया डेड इकोनॉमीज। अब आप लगाइए, जो व्यक्ति सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को डेड कह रहा है, जहां पर टैक्स का कलेक्शन रिकॉर्ड पे हो रहा है, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन के हैं, जहां का एक्सपोर्ट $825 बिलियन का है, उस अर्थव्यवस्था को अगर आप डेड बता रहे हैं तो ये इस बात को जतलाता है कि आप भाव में आकर बात कर रहे हैं। तो जिस डॉलर को लेके वो इतना पॉजिटिव हैं, डॉलर की कीमत आपको पता होगा भारतीय करेंसी के अगेंस्ट तो नहीं, पर स्विस फ्रैंक, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और येन के खिलाफ 50 साल में सबसे ज़्यादा गिरी जब से उन्होंने ये टैरिफ का सारा मुहिम चलाई। अगर डॉलर यहाँ से गिरता है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। जैसा मैंने उधार बताया अमेरिका के ऊपर है, वो मुझे लगता है उनसे नहीं संभल पाएगा। ट्रंप के फैसलों से पूरी दुनिया में कई बदलाव हो रहे हैं। अमेरिका के पुराने साथी भी अब उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे और इस खाली जगह को भरने के लिए चीन नए बाजारों की तलाश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को इस बात की परवाह भी नहीं है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। टैरिफ पर ट्रंप का फॉर्मूला भी किसी को समझ नहीं आ रहा। वो गरीब देशों पर इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि वो अमेरिकी सामान नहीं खरीदते। ब्राजील पर इसलिए टैरिफ बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहां पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर केस चलाया जा रहा है। ट्रंप टैरिफ की तलवार को बेतरतीब चला रहे हैं, जिससे उनके विरोधी और दोस्त दोनों तरह के मुल्क पूरी तरह कंफ्यूजन में हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी इसे बढ़ा देते हैं और कभी कम कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उलझन में तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे पूरी दुनिया के डेलीगेट से बात करनी पड़ती है। वो दौर शायद ख़त्म हो गया जब अमेरिकन राष्ट्रपति एक बात कह देता था तो पूरी दुनिया में पत्थर की लकीर होती थी।